सबसे पहले आपको बताएं, पीटीआई अगर 15 अक्टूबर को एहतजाज का फैसला कर ही लेती है तो हुकूमत ने भी अपना फैसला कर लिया है। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुमकिना एहतजाज के जवाब में हुकूमत हिकमत अमली को एक लफ्ज़ में एब्सोल्युटली नॉट कहकर बयान कर दिया। उन्होंने कहा कि पीटीआई को इस्लामाबाद पर चढ़ाई की इजाज़त कतई नहीं मिलेगी। रियासत किसी भी एहतजाज को पूरी कुव्वत से रोकेगी। कि रियासत के जितने भी वसाइल हैं, रियासत का जितना भी माइट है, वो इंशाअल्लाह ताला कार फरमा होगा इस जलगार को और पाकिस्तान की जो है साख को तबाह करने का जो एक अटैम्प्ट है। ये पाकिस्तान की सालमियत पे हमला है। उसको रोकने के लिए पूरा माइट जो है रियासत की, पूरी ताकत जो है रियासत की इंशाअल्लाह ताला इस्तेमाल होगी। हम किसी कीमत के ऊपर पाकिस्तान की साख को, पाकिस्तान की इज्जत को, पाकिस्तान की आबरू को पर इस इज्तिमा को सैबोटाज करने की इजाज़त नहीं देंगे, कतई तौर पे इजाज़त नहीं देंगे। मैं बाशगाफ अल्फाज में कहना चाहता हूँ, कतई तौर पे इजाज़त नहीं देंगे। बानी पीटीआई के लफ्ज़ इस्तेमाल कर एब्सोल्युटली नॉट, वो तो जाली एब्सोल्युटली नॉट था, ये असली एब्सोल्युटली नॉट है जो मैं कह रहा हूँ। अदालतों को ये नज़र नहीं आ रहा है ये क्या कर रहा है वफाकी हुकूमत के साथ और पाकिस्तान की सालमियत के साथ। अगर वो अपनी अंदरूनी जो है सियासत में उलझे रहेंगे और पाकिस्तान के मफादात, इस कौम के मफाद जो है अपनी सियासत के ताबे कर देंगे, फिर तारीख उनको किस तरह याद करेगी। अदलिया की कोई तारीख पाकिस्तान की काबिल रश्क नहीं है। उसी लाइन में, उसी कॉन्टिन्यूटी में फिर इनका भी नाम लिखा जाएगा। हकामे के ऊपर जो है नवाज शरीफ का ऐद हो सकता है, तो ये इसका जो जलगार है कैपिटल के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक है वो अदालतों को नजर नहीं आ रहा। तर्जुमान पीटीआई शेख वकास अकरम ने कहा है कि पीटीआई के 98% अरकान की राय 15 अक्टूबर को एहतजाज के हक में है। हुकूमत ने अगर 14 तारीख तक पार्टी रहनुमाओं को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी तो 15 अक्टूबर को हर हाल में इस्लामाबाद जाएंगे और एहतजाज करेंगे। पीटीआई में एससीओ कॉन्फ्रेंस के मौके पर एहतजाज करने पर फूट पड़ गई। पार्टी की सीनियर लीडरशिप ने बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस के दौरान इस्लामाबाद में एहतजाज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। जंग और दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी कॉन्फ्रेंस के मौके पर एहतजाज के मुखालिफ नजर आए। उनके अलावा बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, हामिद खान, अली मोहम्मद खान और रऊफ हसन भी 15 अक्टूबर को डी चौक पर एहतजाज के मुखालिफ हैं। खबर के मुताबिक सियासी कमेटी का इजलास तलब कर लिया गया जिसमें 15 अक्टूबर का एहतजाज मनसूख करने पर गौर किया जाएगा। एहतजाज के मुखालिफ रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि 17 अक्टूबर के बाद तो एहतजाज की इजाज़त मिल ही जाएगी। पार्टी में फैसला साजी पर बानी पीटीआई से सीनियर लीडरशिप को वीटो पावर देने की भी बात होने लगी है। दूसरी जानिब पार्टी में शहबाज गिल, हम्माद अजहर, खालिद खुर्शीद और हाफिज फरहद ग्रुप 15 अक्टूबर को ही एहतजाज पर बज़िद हैं। उमर अयूब पहले एहतजाज के मुखालिफ थे लेकिन बाद में हामी हो गए। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा है शंघाई ताउन तंजीम इजलास का फायदा पाकिस्तान को होगा। तहरीक इंसाफ इस वक्त एहतजाज क्यों करना चाहती है? पीटीआई को इस बात से तकलीफ है कि एससीओ के ममालिक फलस्तीन के हक में बात करेंगे। तलाल चौधरी ने कहा पार्लियामेंट की जब मर्जी होगी वो तरमीम करेगी। सियासी इस्तेहकाम इस तरमीम के बगैर नहीं आ सकता। पीटीआई का यह खेल सिर्फ इसलिए खेला जा रहा है कि बानी पीटीआई को सजा से बचाया जा सके। बिलावल भुट्टो ने बेहतरीन तरीके से मिसाक जमहूरियत का वादा निभाया। हम इत्तेहादियों को हर मामले पर ऑन बोर्ड लेते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा है पीटीआई अरकान असेंबली के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। मुतअद्दिद कारकुनों को हिरासत में लिया जा चुका है। पीटीआई का नंबर 1 मुतालबा है कि क्रैक डाउन बंद किया जाए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में असद कैसर ने कहा हुकूमत का खुसूसी कमेटी के जरिए सबको एंगेज करना जमहूरी तरीका है लेकिन जोर जबरदस्ती से कानून साजी हरगिज कबूल नहीं है। कल रात उन्होंने दावा बोला है और जिस तरह उन्होंने वहाँ तोड़ फोड़ किया है, जिस तरह उसने मुलाजिमीन को मारा पीटा है और उनके कारोबार, मुझे बताओ शेख वकास के कारोबार को किसने बंद किया, क्यों बंद किया? भाई तुम लेजिस्लेशन करना चाहते हो तो आपके पास अपने नंबर हो, बस करें आप लेजिस्लेशन। हम किसी चीज के ऊपर एग्री करेंगे तो आपके साथ एग्री करेंगे, किसी चीज के ऊपर एग्री नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे।
ये जोर जबरदस्ती इसका बाप भी नहीं कर सकता। हमें शदीद जो है ना तहफ़्फ़ुज़ात है हमारे डॉक्टर्स को इसको एक्सेस दी जाए। देखो हम नहीं चाहते, मैं आपको कैटेगरी ऑफिशियली कहता हूँ आपको, हम किसी तौर पर नहीं चाहते कि एहतजाज हो, लेकिन अगर आप हमें मजबूर करेंगे तो हमारे पास रास्ता क्या रह जाता है। नंबर 1 मुतालिबा हमारा ये कि जो ये क्रैक डाउन कर रहे हैं और हमारे MNAs को जो है ना ये जोर और जर से, जबरदस्ती से, डंडे से, बंदूक से जो है ना उसको वोट के लिए मजबूर करें, बंद करें इसको। और दूसरा जो आप कर रहे हैं कि आप पैसे की लालच से कर रहे हैं, बंद करें इसको। आप जमहूरी तरीकों को रहने दें, हम देखेंगे। जो हम बिल्कुल कानूनसाजी के खिलाफ नहीं है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पीपल्स पार्टी का आईनी तरमीम का मुजव्वज़ा मुसव्वदा इंटरनेट पर शेयर कर दिया। साथ एक बयान में कहा कि ये मिसाक़ जमहूरियत के नामुकम्मल अदालती इस्लाहात के एजेंडे को मुकम्मल करने की तजावीज़ हैं। वो तमाम अकाइयों के यकसा नुमाइंदगी के साथ आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ पेश करते हैं। वो जजिस की तैनाती में जजिस के ज़रिए जजिस के लिए का अमल ख़त्म करना चाहते हैं और इस अमल में पार्लियामेंट, अदलिया और कानूनी बरादरी को बराबरी का दर्जा देते हैं। मुत्तफ़िक़ा मुसव्वदा तैयार करने के लिए अपोजिशन की जमात JUI से बातचीत कर रहे हैं। बिलावल ने कहा वो सियासी जमातों के वसी तर इत्तफ़ाक़ राय की बुनियाद पर मुश्तरका मुसव्वदे के लिए पुरुमीद हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो तरमीम का मुसव्वदा बेहतर करने के लिए बामानी अवामी रद्द अमल का खैर मकदम करेंगे। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के लिए हुकूमत और अपोजिशन ने अपने अपने मुसव्वदों को हतमी तकल देना शुरू कर दी है और हुकूमत और JUI ने भी आईनी तरमीम के हवाले से अपने मुसव्वदे पार्लिमानी कमेटी में पेश कर दिए हैं, जिस पर गौर के लिए वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की सरबराही में ज़ेली कमेटी तश्कील दे दी गई है। तहरीक इंसाफ ने अभी तक कोई मुसव्वदा आईनी तरमीम के हवाले से नहीं दी। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि अपोजिशन आईनी तरमीम पर सिर्फ तनकीद ना करे, अपनी तजावीज़ भी दे। पार्लियामेंट आमद पर वज़ीर क़ानून का कहना था वो अपोजिशन के दोस्तों से कहते हैं सिर्फ तनकीद से मसला हल नहीं होगा। मंगल को उन्होंने कहा कि हम जो लीगल काम करने वाले लोग हैं, कामरान मुर्तज़ा साहब हैं, मैं हूँ, अनुषा रहमान हैं, गौर साहब हैं, बैरिस्टर गौर, नवीद कमर साहब हमें असिस्ट कराएंगे साथ। तो उन्होंने कहा कि आप ज़रा बैठ के इन चीज़ों को एग्ज़ामिन कर लें और दोबारा कमेटी मीटिंग से पहले आपने आपस में कोई गुफ्तगू कर ली हो। सर ये 25 के बाद भी जा सकता है आईनी तरमीम का बिल? बिल्कुल जा सकता है, 25 के बाद भी, 25 से पहले भी हो सकता है, ये 2 महीने बाद भी हो सकता है, 4 दिन के बाद भी हो सकता है। JUI के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा ने कहा है JUI ना PTI के साथ है ना हुकूमत के साथ। आईनी मुकदमात के हल के लिए खुसूसी बेंच बनाना चाहिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में कामरान मुर्तज़ा ने कहा उनकी जमात चाहती है कि जिस तरह चीफ जस्टिस की तैनाती माजी में होती रही उसी तरह होती रहे। क्या आप लोग ये चाहेंगे कि सीनियरिटी प्रिंसिपल खत्म करके जो टॉप 3 या 4 जजेस है उसमें से एक शख्स को मुकर्रर किया जाए चीफ जस्टिस? हमारे डॉक्यूमेंट में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हमने जो डॉक्यूमेंट शेयर की है हमने उसमें ऐसी कोई बात नहीं की है। अब जब दूसरी तरफ से डॉक्यूमेंट्स आती हैं और उसमें जो है वो क्या लो और क्या दो का असूल होगा तो फिर कोई बात मुमकिन भी है और नहीं भी मुमकिन है, मगर फिल वक्त हमने जो है ये अहम बात आप कह रहे हैं, इस पे बात हो सकती है, लेकिन फिलहाल जो आपका डॉक्यूमेंट है वो यानी कि जो इस वक्त मौजूदा आइन है कि सीनियर मोस्ट चीफ जज जो है वो ऑटोमेटिकली एलिवेट हो जाते हैं, उसको बरकरार रखा है आपने? उसी पे इंसिस्ट कर रहे हैं हम, जुबानी भी और वैसे भी हम इसी पे इंसिस्ट कर रहे हैं। 150 केसों के लिए आप एक अदालत बनाना चाह रहे हैं, कोई बात वो करिए ना कि वो जो उसको डाइजेस्ट कर सके आदमी, जो प्रूडेंट माइंड जो है उसको एक्सेप्ट कर ले। अगर वो कोई अगर फर्ज कर लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में मिसमैनेज होता है जजेस के पार्ट पे या वकला के पार्ट पे या पार्टीज के पार्ट पे कि उसको लेके जो है इस तरह के केसेस जो है लंबे चलाते रहते हैं, तो ये तो रेगुलेट करने का मसला है। चीफ जस्टिस या जो भी बेंच को है रेगुलेट करे, टाइम फिक्स करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की सरबराही में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के वफ़द ने मुलाकात की। मुलाकात में आईनी तरमीम समेत दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आईनी तरमीम पर मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। MKM पाकिस्तान के वफ़द में फ़ारूक सत्तार और अमीनुल हक भी शामिल थे। नून लीग के वफ़द में इसाक़ डार, राना सना, एहसन इकबाल और वफाकी वज़ीर क़ानून भी मौजूद थे।
तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा है कि पाकिस्तान 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत के इजलास की मेज़बानी करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफूद के सरबराहान से अहम दो तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। रुकन ममालिक चीन, रूस, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर आज़म अपने मुल्कों की नुमाइंदगी करेंगे। ईरान के अव्वल नायब सदर और भारत के वज़ीर ख़ारजा अपने अपने ममालिक की नुमाइंदगी करेंगे। इजलास में मईशत, तिजारत, माहौलियात के साथ साथ सकाफती और समाजी रवाबित पर तबादला ख्याल किया जाएगा। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौके पर रावलपिंडी इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस 14 से 17 अक्टूबर तक बंद रहेगी। मेट्रो बस सर्विस बंद रखने का फैसला जिले इंतजामिया की हिदायत पर किया गया। 13 अक्टूबर तक मेट्रो बस सर्विस मामूल के मुताबिक चलेगी। आपको बता रहे हैं शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौके पर रावलपिंडी इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस 14 से 17 अक्टूबर तक बंद रहेगी। मेट्रो बस सर्विस बंद रखने का फैसला जिला इंतजामिया की हिदायत पर किया गया है और 13 अक्टूबर तक मेट्रो बस सर्विस मामूल के मुताबिक चलती रहेगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दो तरफा दिफाई सनती फोरम का 7वां इजलास सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में मुनक्किद किया गया। ISPR के मुताबिक इजलास में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अवैस दस्तगीर ने रॉयल सऊदी डिफेंस फोर्सेस की इस्तेदाद में इजाफे के लिए पाकिस्तान की हिमायत का अदा किया। सऊदी वफ़द ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कामयाबियों और कुर्बानियों को सराहा। फोरम ने आलमी और इलाकाई सलामती को दरपेश चैलेंजेस और असरात पर तबादला ख्याल किया। फोरम ने इत्तफाक किया कि जदीद टेक्नोलॉजी में तेज़ रफ्तार तरक्की दोनों ममालिक के दरमियान अहम है। दोनों ममालिक की सलाहियतों में दिफाई सनती ताउन को मजीद बढ़ाने की ज़रूरत है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सेल ने लाहौर समेत दीगर शहरों से लड़कों को अगवा करके उन्हें जबरी मुशक्कत और जिनसी हिरासानी का निशाना बनाने वाले गिरोह के 3 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान से 29 लड़कों को बाजियाब करवा लिया गया है। अहमद फराज रिपोर्ट करेंगे। DIG इमरान किश्वर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मुल्जिमान लड़कों को लाहौर समेत दीगर शहरों से रोजगार का झांसा देकर कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में ले जाते, जबरी मुशक्कत करवाते और इनकार पर उन्हें तशद्दुद का निशाना भी बनाते। मुल्जिमान को गिरफ्तार करके 29 लड़कों को बाजियाब करवा लिया गया। हमारी टीम ने बच्चों को रिकवर किया कश्मीर में कोटली से और रिकवर करके 29 बच्चों को एक गो में इसी ऑपरेशन में हमने रिकवर करके वापस लेके आए। हमारी टीम और तीनों मुल्ज़मान को हमने गिरफ़्तार किया। उनके खिलाफ FIR दर्ज करके जो ह्यूमन स्मगलिंग और जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग एक्ट है उसके अंदर प्रोसीड कर रहे हैं। मुल्जिमान लड़कों से मेहनत मजदूरी करवाकर मजदूरी भी ना देते और 2 कमरों में महबूस करके रखते। कमरों के बाहर गार्ड बाकायदा पहरा देते रहे। बाजियाब करवाए जाने वाले लड़के अपने साथ होने वाले नारवा सलूक की कहानी कुछ इस तरह बयान करते हैं। डॉक्टर साहब मैं गुआ किया था, 2000 में बेचा गया था। मुझे वहाँ के ठेकेदार ने बोला काम पे जाना, मैं बोला ठीक है। उन्होंने बोला सेंस से जाना, मुझे नहीं पता वो कौन सी जगह। मैंने बोला शायद मरीद के। वो हम गाड़ी पे बैठे हैं, दिन चढ़ गया। उधर मैंने देखा तो उन्होंने बताया मुझे आज़ाद कश्मीर आप आ गए हो। हमें तो रस्ते में से ले लिया था, फिर हमें वहाँ से यहाँ ले आए। इधर से हमें कहते हैं हम 2 दिहाड़े लगाएंगे, आपको 2-2,000 5-5,000 मिल जाएंगे 2 दिहाड़ियों के। बाजियाब होने वाले लड़कों की उम्रें 15 से 20 साल के दरमियान हैं, जिन्हें चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले कर दिया गया। कैमरामैन हन्नान यूनुस के साथ अहमद फराज, जियो न्यूज़, लाहौर। खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर पुलिस अफसरान ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से मुलाकात की और अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। कहा पुलिस एक्ट में तरमीम से ब्यूरोक्रेसी के इख्तियारात में इजाफा होगा। ट्रांसफ़र पोस्टिंग के काबीना और आपके पास इख्तियार से कोई मसला नहीं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने पुलिस अफसरान को तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर की यकीन दहानी करा दी। पुलिस एक्ट से मुताल्लिक़ अफसरान से तजावीज़ भी मांग ली। जिला कुरम में 2 कबाइल में फायरिंग के तबादले में 15 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। डिप्टी कमिश्नर जिला कुरम जावेदुल्ला महसूद का कहना है हालात मामूल पर लाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। भारतीय सियासतदान और रियासत महाराष्ट्र के साबिक वजीर बाबा सिद्दीक मुंबई में कातिलाना हमले में हलाक हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक बाबा सिद्दीक पर उनके बेटे के दफ्तर में फायरिंग की गई। बाबा सिद्दीक को 3 गोलियां लगी, अस्पताल मुंतकिल किया गया लेकिन वो जाँबर ना हो सके। बाबा सिद्दीक पर फायरिंग वाक़े के बाद 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। बाबा सिद्दीक भारतीय जमात नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे।
खुशियां, रोशनियां और सकाफती झलकियां वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का चेहरा बन गई। आज कौंसिल कराची, जियो और जंग की मुश्तरका काविश से जारी सकाफती सरगर्मियों के 17वें रोज़ लोक मौसीकी के साथ फनकारों की आवाज़ों और साजों ने हाजरीन की धड़कनों को छू लिया। आलमी सकाफती मेले का मजीद अहवाल बता रहे हैं वलीद अहमद अपनी रिपोर्ट में।